Hello, good morning to all of you. बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट कॉस्टिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। आज की क्लास में हम स्टेटमेंट बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उसी को सोल्व करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन कौन सा है, वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी बुक के अंदर, रावगढ़ा वाली बुक से। वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सूरज कमोडिटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। फिर इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुए, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, वर्क कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल तेरे का 22,000, फिनिश गुड्स 16,800, स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग जो तेरे का रॉ मटेरियल 24,464, फिनिश गुड्स 35,200, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक 5,280, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक 17,600, फैक्ट्री सुपरविजन expenses equal to 8,800, sale of finished goods product 3,29,200, advertising discount allowed and selling cost amount to 75 paisa per ton, sold 25,600 ton of commodity were produced during the period, prepare a statement of cost। ओके, आपको एक लागत विवरण पत्र तैयार करना है, जहाँ पे जो निम्न सूचनाएं दी गई है, जो जो सूचनाएं दी गई हम स्टेटमेंट कॉस्ट में प्रिपेयर करते हुए रखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ से आपको जो चीज़ें दे रखी वो आपको जिस अकॉर्डिंग आपको यूज़ में आएगी वो आप यूज़ करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज ऑन 31 मार्च को आप जो स्टेटमेंट बना है उसकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो वैल्यू दे रखी है वो फर्स्ट वैल्यू किसकी है, फर्स्ट वैल्यू आपकी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक आप ढूंढना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको यहाँ दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल इक्वल टू 22,000 रुपीज, आपको ऐड कर देना 22,000 रुपीज। अब आपने क्या किया, कोई टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड के बीच में आपने कोई गुड्स परचेज किया क्या, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें होती जाए टिक करते जाए। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए परचेज के बाद आपको देगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने परचेज किया तो ये भी कर दें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट है 1,32,000 रुपीज, 1,32,000 रुपीज। अब इसमें देखना है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में रिलेटेड है, डायरेक्ट जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट वेजेस इसी के अंदर आएगा, बट इससे पहले एक कैरेज इनवर्ड है। ओके, ये किस पर लगता है, जो गुड्स को आप परचेज करते हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं उसे आप बताएंगे कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड किसका पार्ट हो जाएगा, इसी का पार्ट हो जाएगा। तो कैरेज इनवर्ड, ओके, अगर कैरेज इनवर्ड दे देगा आप कहाँ यूज करेंगे, यहीं पर यूज कर लेंगे। ओके, वो अमाउंट दे रही कैरेज इनवर्ड इक्वल टू 1,584 रुपीज आपकी कॉस्ट दे रखी। आप सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ जो ऐड करने पर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,55,584 वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, लेस करना है
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लेस करना है। ठीक है, जो लास्ट कल की क्लास में हमने किया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो किसका चाहिए आपको, रॉ मटेरियल का चाहिए, तो 24,464 लेस कर दें, 24,464 को आप लेस कर देंगे। यहाँ जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी आपकी वैल्यू होगी आप इस वैल्यू को आउटर कॉलम में लिख दें तो वो हो जाएगी वैल्यू 1,31,120 जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट आपका आंसर आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, देन आपको क्या करना है, प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। प्राइम कॉस्ट में कौन सी कैलकुलेशन में चीजें और ऐड होगी, तो फर्स्ट आपको होगा डायरेक्ट वेजेस या लेबर। ओके, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस और लेबर। तो यहाँ पे आपको देखना है डायरेक्ट वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अमाउंट है 1,10,000 रुपीज। ओके, तो 1,10,000 को आप ऐड कर दें तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2,41,120 इक्वल टू, ये आपकी जो वैल्यू होगी इसे आप क्या बताएंगे, प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट। कौन सी वैल्यू रहेगी, फर्स्ट आपका जो आंसर होगा वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। ओके, प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कैरिज अगर दे रखा तो ऐड कर दिया, लेस क्लोजिंग इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट लेबर आप ऐड कर देंगे तो आपकी आएगी प्राइम कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है कि यहाँ पर प्राइम कॉस्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट जो हेड होता है वो कौन सा हेड होगा, तो नेक्स्ट हेड कौन सा होगा, वो आपका हेड है फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पे कौन सी चीजें होगी, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप कहाँ शो करेंगे, फैक्ट्री हेड्स के अंदर शो करेंगे। तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन के अंदर देखें तो फैक्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में क्या चीज चाहिए कि क्या कोई, तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रेट एंड इंश्योरेंस वर्क्स ओवरहेड्स। ओके, वर्क्स ओवरहेड का मीनिंग ही यह होगा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ओके, तो फैक्ट्री से रिलेटेड आपको दे रखे हैं जो एक्सपेंसेस रेंट, रेट्स एंड टैक्स की अमाउंट है, वो अमाउंट दे रखी है, वो आपकी अमाउंट है 44,000 रुपीज, आपने ऐड कर देना 44,000 रुपीज। ओके, देखिए कोई एक्सपेंस आपको दे रखे क्या कोई फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन में देखें ये आपका वर्क रेंट हो गया। फिर देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज दे रखी है। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस का और दोनों का। ओके, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी है और फैक्ट्री के सुपरविजन के एक्सपेंसेस भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ओके, ये दे रखा है फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दे, फर्स्ट फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो आपके 8,800 हो जाएंगे। आप इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आप ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक आपका कितना अमाउंट है, तो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये दे रखा है 5,280। ओके, देन आपको लेस कर देना यहाँ से क्लोजिंग को। ओके, यहाँ पे आपका क्लोजिंग होगा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक आपको वैल्यू दे रखी है 17,600, लेस कर दें 17,600 आप लेस करने के लिए यहाँ की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू है 40,480
480 आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इन एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देंगे और जो ऐड करने पर वैल्यू आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, टोटल जो वर्क ओवरहेड हैं इनको ऐड कर दिया, 2,81,100 ओके। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2,81,160 की आपकी वैल्यू होगी। इसे आप बताएंगे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी। दो वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो, वर्क कॉस्ट भी आप बता सकते हैं। देन आगे वाला स्टेप आ जाएगा, आगे आपको क्या चीजें करनी है। तो आगे का स्टेटमेंट नेक्स्ट साइड बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो सब चीज देखें। सेम स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, फिर फैक्ट्री के आगे का जो पोर्शन बनेगा वो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन होगी वो किससे रिलेटेड होगी, फैक्ट्री के जो कॉस्ट है। उसके बाद आपको देखना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस क्या दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में। देखें यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। ओके, तो क्या चीज प्लेस करेंगे आप यहाँ पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं है। क्वेश्चन में देखें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड कोई दे रखी है क्या, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, निल है, तो आप निल कर दें। ओके, तो यहाँ पे आप कॉलम में कितनी वैल्यू लिखेंगे, जो यहाँ की वैल्यू होगी वही जो आपका वर्क कॉस्ट की जो वैल्यू बनी वही आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी कौन सी वैल्यू थी, इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है वही सारी चीजें वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, तो फर्स्ट आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,81,600 ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। ओके, यहाँ तक की वैल्यूज आप ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपको जो ऐड करना है, इसके बाद आपको देखना है आपकी कोई ऐसे फिनिश गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या। तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस कर देंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक को आप ऐड कर दें, लेस कर दें क्लोजिंग को, और ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दें। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्लोजिंग तो दे रखा है 35,200 एंड ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, वो आपका अमाउंट है ओपनिंग 25,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मैंने रफ कर दिया उसका, तो 16,800 और क्लोजिंग जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू इक्वल टू 35,200 इसकी वैल्यू है। आप इसको यहाँ से लेस कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपका डिफरेंस कैलकुलेट करें इससे, इसका वैल्यूज हो जाएगी आपकी टोटल आपकी वैल्यू है 2,63,000 2,63,200 एंड 200। ओके,
यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,63,000 2,63,200 आपकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऐसे आप बता देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज है, और कोई चीज और ऐड हो रही है क्या इसमें? नहीं, तो ये आपकी रहेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, देन आपको क्या चीजें ऐड करनी है यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिली है। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है। ओके, तो आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी ओपनिंग में थी, कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है और कितनी यूनिट्स आपको सेल कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया। तो आपका कुल उत्पादन कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन आपका बताया उन्होंने। तो अब यहाँ से चीजें रफ कर दें, ये सारी चीजें यूज हो चुकी है। तो अमाउंट है क्वेश्चन में दे रखा है 25,200 का। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था इसमें, तो ओपनिंग क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग में जो आपका बैलेंस था 1,600 और क्लोजिंग में कितना है, तो क्लोजिंग में आप क्या करते हैं, क्लोजिंग अमाउंट को कितना अमाउंट है वो, क्लोजिंग अमाउंट को ओपनिंग को 8 और क्लोजिंग को लेस कर दें। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, जो वैल्यूज बताई है वो क्लोजिंग की वैल्यू है टोटल 3,200 टन। ओके, ये अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट मींस आप कितना यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना जगह 24,000। देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी 600, सॉरी यहाँ 600 है, 25,600 लेस कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो आपकी हो जाएगी 24,000 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इतनी यूनिट्स क्या हुई है, सेल हुई है, तो इनके ऊपर एक्सपेंसेस भी होंगे वो इन्हीं यूनिट्स पर होने वाले हैं। तो अमाउंट हो जाएगी आपको 24,000 जो यूनिट्स हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.7 पैसा। इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 18,000, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ऐड करते हैं आप इसको तो आपकी वैल्यूज हो जाएगी 2,81,200 है ना, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2,81,200। अब आपको क्या करना है, आपके पास में क्वेश्चन में लास्ट इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो सेलिंग प्राइस शायद गिवन है क्वेश्चन में, वो ले रखी आपकी 3,29,000। आपकी लास्ट वैल्यू आपको क्या पता है, क्वेश्चन में पता है ये टोटल कॉस्ट, आप बोल रहे थे टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट आपकी पता है। अब आपको ये टोटल कॉस्ट में से आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दूसरी आपको इंफॉर्मेशन पता है सेलिंग या सेल्स, आप सीधा लिख लें सेल्स अमाउंट इक्वल टू 3,29,200। इट मींस जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट, क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट आपकी पता है, कॉस्ट में से अगर आपको सेल भी पता चल जाए तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आंसर इक्वल टू 3,29,200 आपका आंसर है। ओके, तो इस क्लास में बस इतना ही। ये स्टेटमेंट ऑफ फ्लो शीट हमने थोड़ा सा डीप में देख लिया, कैसे सोल्व करते हैं, पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, जो ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग और फिनिश गुड्स भी दे रखा होता है। तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, वो सारा हमने देख लिया। बाकी की अगली लाइव क्लास में अगले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।